तो आज जो हम कंसेप्ट शुरू करने जा रहे हैं वो कंसेप्ट शुरू करने जा रहे हैं हु का। बात यह है कि यदि आप बोर्ड क्लास में हैं और 10th क्लास में या 12th क्लास में या 11th क्लास में किसी क्लास में हैं तो एग्जाम में हमारे पास में 2 सेंटेंस दिए जाने वाले हैं और 2 सेंटेंस को जोड़ने के लिए 3 तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन कर सकता है। किस टाइप से, यानी कहने का मतलब ये है कि जो एग्जामिनर है हमारे पास में 2 सेंटेंस देगा। फर्स्ट वाला है राहुल हैज़ जस्ट कम हियर, ही इज़ माई फ्रेंड, है ना। और ये जो 2 सेंटेंस हैं इन दोनों सेंटेंस को 3 प्रकार से देख सकता है। कैसा है, क्योंकि दूसरी बात और कि ये जो सेंटेंस होने वाले हैं ये डुएट डायरेक्टेड में पूछे जाने वाले हैं। तो पहला तो ये दे सकता है कि यूज़ हु, है ना। दूसरा ये दे सकता है कि कंबाइन द सेंटेंस है यूजिंग हु, यानी कि दोनों सेंटेंस को हु का यूज़ करके कंबाइन करना है। तीसरा ये दे सकता है कि मेक रिलेटिव क्लोज। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक चौथा कंसेप्ट दे सकता है, लेकिन उसके आने की संभावना काफ़ी कम रहती है। वो ये बोल सकते हैं कि मेक रिलेटिव प्रोनाउन, है ना, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करके सेंटेंस को जोड़ना है। खैर ये बात काफ़ी कम संभावना है कि इस टाइप का सेंटेंस आने वाला है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली यदि हम बात करें तो 2 सेंटेंस ऐसे आने वाले हैं हमारे पास में, और वो बोल सकते हैं कि यूज़ हु, है ना, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग हु या मेक रिलेटिव क्लोज। ठीक है, तो इस सेंटेंस को जोड़ने से पहले हम एक कंसेप्ट समझेंगे। पहले तो मैं आपको ऐड करके बताऊंगा कि ये सेंटेंस किस तरीके से बनने वाला है, लेकिन इसको डायरेक्ट करने के बजाय पहले यदि हम कंसेप्ट समझ लेते हैं तो आने वाले जितने भी क्वेश्चन रहेंगे, है ना, किसी भी प्रकार से घुमा करके दे दिया जाता है, तो आप इस टाइप के जो सेंटेंस रहेंगे उनको आप आसानी से बना पाएंगे। किस टाइप से, आप सभी जानते हैं कि सपोज मैं एक लेता हूँ, एक लड़के का नाम मैंने लिखा है यहाँ पर राहुल, है ना। राहुल अपने आप में सपोज हमारे पास में सब्जेक्टिव केस है ना, तो राहुल का प्रोनाउन क्या बनेगा, राहुल का प्रोनाउन बनेगा ही। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वहाँ पर जब भी राहुल आएगा तो राहुल का प्रोनाउन क्या बना, ही, और ही के स्थान पर किसका यूज़ करना है, अपने को हु का यूज़ करना है। और उस हु को किसके साथ ऐड करना है, राहुल के साथ में। एक और एग्जांपल लिखते हैं। सपोज मैं बोलता हूँ यहाँ पर किसी लड़की का नाम लेता हूँ, यहाँ पर मैं बोलता हूँ आपसे राधा, तो राधा का प्रोनाउन क्या बनेगा, राधा का प्रोनाउन बनेगा सी, है ना। तो सी के स्थान पर हमको किसका यूज़ करना है, हु का यूज़ करना है। ठीक है, और हु को किसके बाद ऐड करना है, राधा के बाद ऐड करना है। ठीक है, अब आप समझ रहे होंगे सर आप क्या ऐड कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहना मतलब ये है कि जब हम एग्जाम्पल को सोल्व करेंगे तो आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। और ध्यान सुनना, अब हमारे पास में क्या आ रहा है, राहुल आ रहा है और राधा आ रहा है, इन दोनों को यदि हम ऐड करते हैं एक साथ, ठीक है, तो यदि मैं बोलता हूँ आपसे राहुल एंड राधा, राहुल एंड राधा यदि मैं बोलता हूँ, ठीक है, तो इन दोनों का प्रोनाउन क्या बनेगा, इन दोनों का प्रोनाउन बनेगा दे। क्या बनेगा, दे। और दे के स्थान पर हमको किसका यूज़ करना है, हु का यूज़ करना है। और हु को किसके बाद में ऐड करना है, राहुल एंड राधा के बाद में ऐड करना है। किस टाइप से, इस सेंटेंस को देखते हैं हम सबसे पहले और उसके बाद में हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सपोज हमारे पास में 2 सेंटेंस आ गए, ये 2 सेंटेंस हैं, ये सेंटेंस हमारे पास में, और क्या बोला उन्होंने कि इन दोनों सेंटेंसों को हु का यूज़ करके ऐड करना है, राइट। तो हमारे पास में क्या आ रहा है, यहाँ पर राहुल आ रहा है और राहुल का प्रोनाउन क्या है, ही आ रहा है। तो अपने को क्या करना है, फर्स्ट वाले सेंटेंस को पहले फोकस करना है, यानी कि राहुल आ रहा है और राहुल का प्रोनाउन क्या है, ही। तो अपने को ही के स्थान पर किसका यूज़ करना है, हु का यूज़ करना है। और हु को किसके बाद ऐड कर देना है, राहुल के बाद ऐड कर देना है। तो जब हमको राहुल के बाद ऐड करना है, राहुल के बाद ऐड करना है, तो सबसे पहले हम किसको नोट करेंगे, राहुल को नोट करेंगे। तो हमने लिखा है यहाँ पर राहुल, और राहुल का प्रोनाउन क्या आ रहा था, ही। तो ही के स्थान पर किसका यूज़ करेंगे हम, हु को, और हु को हम किसके बाद ऐड करेंगे, राहुल के बाद में ऐड करेंगे। ठीक है, यानी कि ही के स्थान पर हमने हु का ऐड करा और हु को हमने राहुल के बाद में ऐड कर दिया। इधर क्या बचा हमारे पास में, राहुल, है ना, यहाँ पर आ गया हु, बचा क्या, इज माई फ्रेंड, आगे क्या बचा, हैज़ जस्ट कम हियर। हो सकता है समझ में नहीं आए, एक और एग्जाम्पल देखेंगे। सपोज दूसरा मैं लेता हूँ राधा को, राधा का प्रोनाउन क्या बनेगा, सी, और सी के स्थान पर हम किसका यूज़ करेंगे, हु का, और हु को किसके बाद ऐड करना है, राधा के स्थान पर ऐड करना है। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज मैं लिखता हूँ यहाँ पर मैंने बोला राधा इज कमिंग, राधा इज कमिंग आ रहा है ना। और मैं दूसरा बोलता हूँ सी इज माई स्टूडेंट, सी इज माई स्टूडेंट। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि यदि हमारे पास में राधा आ रहा है तो राधा का प्रोनाउन क्या आ रहा है, सी, और सी के स्थान पर हमको यूज़ करना है हु का। तो हम क्या करेंगे, राधा के जस्ट बाद हम किसका यूज़ कर देंगे, हु का यूज़ कर देंगे। तो देखो इधर इसको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे राधा को, राधा का प्रोनाउन क्या आ रहा है, सी, सी के स्थान पर हम किसका यूज़ करेंगे, हु का यूज़ करेंगे, और हु को हम किसके बाद में ऐड कर देंगे, राधा के बाद में ऐड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, सी के स्थान पर जाएगा हु। ठीक है, आगे क्या बचा, इज माई स्टूडेंट, और आगे क्या बच्चा हमारे पास में शुरुआत से इज कमिंग। हो सकता है
इन दोनों को समझने में फिर भी प्रॉब्लम आई होगी। एक और एग्जांपल देखते हैं, इधर देखिए। मैं बोलता हूं आपसे राहुल एंड सोनू आर कमिंग, है ना। और दूसरा बोलता हूं मैं दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स, ये बोला मैंने। तो यदि राहुल एंड सोनू की यदि हम बात करते हैं तो इनका कंबाइंड प्रोनाउन क्या बन जाता है, इनका कंबाइंड प्रोनाउन बन जाएगा दे। और दे क्या पर आ रहा है, नीचे वाले सेंटेंस में आ रहा है। तो दे के स्थान पर हम किसका यूज करेंगे, हु का यूज करेंगे, और हु को किस साथ ऐड कर देंगे, राहुल एंड सोनू के स्थान पर, ठीक है। यानी कि राहुल एंड सोनू के बाद में हम ऐड कर देंगे। तो आपने क्या करा, यहाँ पर आपने करा राहुल एंड सोनू, है ना। इन दोनों का कंबाइंड प्रोनाउन क्या है, दे आ रहा है। तो दे के स्थान पर हम किसका यूज करेंगे, हु को, और हु को किसके बाद में ऐड कर देंगे, राहुल एंड सोनू के बाद में। तो आपने क्या करा, राहुल एंड सोनू हु आर द बेस्ट फ्रेंड्स, है ना। और ऊपर क्या बचा हमारे पास में, आर, ठीक है। तो डू एज डायरेक्टेड की यदि हम बात करते हैं तो इसमें से एक नंबर का क्वेश्चन हमारे पास में आ सकता है, और वो जो तीनों क्वेश्चन हैं वो किसी भी प्रकार से पूछ सकते हैं। यानी कि हमारे पास में दो सेंटेंस आएंगे और दोनों सेंटेंस को तीन प्रकार से पूछ सकते हैं। वो यूज हु, दूसरा बोल सकते हैं वो, है ना, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग हु, और तीसरा बोल सकते हैं मेक रिलेटिव क्लॉज, ठीक है। चलिए कुछ एग्जाम्पल की और प्रैक्टिस करते हैं। अब इन तीनों सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो तीनों प्रकार से आ सकता है। कैसे, जैसे मनीष आ रहा है तो मनीष के लिए क्या आ रहा है, ही। महिमा के लिए क्या आ रहा है, सी। और मनीष एंड महिमा के लिए आ रहा क्या आ रहा है, दे। तो तीनों प्रकार से सेंटेंस आ सकते हैं, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 6 सेंटेंस हमारे पास में। 6 सेंटेंस में 2 सेंटेंस कोई सब दे सकते हैं, और सेंटेंस को बनाने के लिए एग्जामिनर बोल सकता है आपसे कि कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग हु, है ना, यूज हु या मेक रिलेटिव क्लॉज। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट 2 सेंटेंस के बारे में, ठीक है। तो एग्जामिनर ने बोला कि यूज हु और कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग हु, इस तरीके से यदि सेंटेंस बोलता है तो इसको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ पर सब्जेक्ट क्या आ रहा है, मनीष, और मनीष का प्रोनाउन क्या आएगा, ही। तो आप सभी जानते हैं कि ही के स्थान पर हम किसका यूज करेंगे, हु का, ठीक है। और ही किसके लिए आ रहा है, मनीष के लिए आ रहा है। तो आपने क्या करा, मनीष को यहाँ से नोट डाउन करेंगे सबसे फर्स्ट, है ना। ही के स्थान पर किसका यूज करोगे, हु का, और हु को किसके साथ ऐड कर दोगे, मनीष के साथ ऐड कर दोगे। तो आपने जोड़ा मनीष हु हैज़ बीन scolded by the teacher, है ना। ऊपर क्या बचा, has bought a car, क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं तो हमारे पास में क्या आ रहा है, महिमा, है ना। और महिमा का प्रोनाउन क्या बन रहा है, सी। तो सी किसके लिए आ रहा है, महिमा के लिए आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सी के स्थान पर हम यूज कर देंगे हु का यूज कर देंगे। किसका यूज कर देंगे, हु का, और हु को किसके साथ ऐड कर देंगे, महिमा के साथ ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले किसको नोट करेंगे हम, महिमा के साथ ऐड करेंगे, है ना। महिमा के लिए आ रहा था सी, सी के साथ क्या ऐड करेंगे, हु को, महिमा हु। इधर क्या बचा, स्टडीड द बुक डेली। ऊपर क्या बचा हमारे पास में, लाइक्ड माई, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो हमारे पास में आ रहा है मनीष एंड महिमा, और मनीष एंड महिमा के लिए कॉमन प्रोनाउन क्या आ रहा है, प्लूरल प्रोनाउन दे आ रहा है। यदि मनीष अकेला आता तो यहाँ पर ही आ जाता, महिमा अकेली होती तो यहाँ पर सी आ जाता, लेकिन दोनों एक साथ आ रहे हैं तो इसके लिए हमने प्रोनाउन किसका यूज किया, दे का यूज किया। तो आप क्या करोगे, पहले लिखोगे मनीष एंड महिमा, मनीष एंड महिमा, ठीक है। और इन दोनों के लिए प्रोनाउन क्या आ रहा है, दे के स्थान पर हम यूज करेंगे हु को, और हु को किस साथ ऐड कर दोगे, मनीष एंड महिमा के साथ में, ठीक है। मनीष एंड महिमा हु आर द बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है। ऊपर क्या बचा, आर enjoying द पार्टी, ठीक है। तो यदि आपने पहले हु का प्रयोग नहीं करा है तो सबसे पहले आप कंसेप्ट समझे, और कंसेप्ट के बेस पर कोई से प्रकार का ये क्वेश्चन आते हैं हमारे पास में एग्जाम में, तो आप इसको इस बेस पर सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि हु के स्थान पर यदि हुम का यूज़ होता है या फिर वूज का यूज़ होता है तो उसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। किसी प्रकार की यदि प्रॉब्लम है तो आप मुझे को दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर
मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन हैव ए नाइस डे।